डॉक्टर आरबी शर्मा साहब मेरे साथ बने हुए हैं, जाने माने मेटीरियोलॉजिस्ट, जाने माने साइंटिस्ट, और वो हमें बता रहे हैं क्या है इसका वैज्ञानिक तरीका। साथ ही साथ हमने आपको ब्रेक से पहले कुछ तरीके दिखाए, मसलन नमक की होली जलाने से सोडियम क्लोराइड आसमान तक जा रहा है, कंडेंसेशन होता है और फिर ड्रॉपलेट्स बनकर बारिश होती है, या फिर गुब्बारों के जरिए नमक को बादलों तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा सरकार ने भी कुछ कोशिशें की है, खासतौर पर बीएमसी ने कोशिश की है। किस तरह से उन कोशिशों के बारे में हम आपको बताते हैं, क्योंकि सूखे का संकट गहरा रहा है, ऐसे में बारिश की जरूरत थी। तो कुछ झीलों पर बारिश करवाई गई है मुंबई में क्लाउड सीडिंग के जरिए इन इलाकों में तकरीबन 50 मिलीमीटर तक बारिश कराई गई है। कंसा और मोडक सागर झीलों पर कृत्रिम तरीके से ये बारिश हुई है, और कृत्रिम तरीके से बारिश कराने का ये प्रयोग बृहन मुंबई नगर निगम का रहा है। और इस प्रयोग में बादलों पर एक विमान के जरिए सोडियम आयोडाइड के कण डाले गए और इसके बाद हुई थी बारिश। इससे पहले भी 2 बार यही एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन कामयाबी तीसरी बार के प्रयोग में मिली है, और इस बार सफलता के पीछे बादलों का बहुत बड़ा हाथ है। यह क्लाउड सीडिंग के लिए ये बहुत जरूरी है कि बादल इस जगह पर हो। बादल अगर होते हैं और वहां तक सोडियम आयोडाइड पहुंचता है तो बारिश मुमकिन हो पाती है, जैसा कि कांसा और मोडक झीलों के साथ हुआ। सरकार इस तरह से बारिश कराने पर तकरीबन 8 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। कृत्रिम बारिश से सूखे के साथ साथ मुंबई में हो रही पानी की कमी को भी कुछ हद तक कम किया जा सकेगा। लेकिन इस प्रयोग के लिए, जैसा हमने आपको बताया, बादलों का होना जरूरी है। डॉक्टर शर्मा, क्या वो हालात होते हैं जब क्लाउड सीडिंग करवाई जा सकती है? हमने देखा कि 2 बार मुंबई में भी कोशिश की गई और तीसरी बार में कामयाबी मिली। कामयाबी के लिए किस तरह के हालात होना चाहिए जब ये क्लाउड सीडिंग हो पाए? देखिए, मैं बताना चाहूंगा जी पहले से जो एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं उसमें हम केवल कंडेंसेशन से न्यूक्लिया ऐड कर रहे हैं, और जब बॉम्बे में अधिक बारिश होती है उस समय भी कंडेंसेशन न्यूक्लिया अवेलेबल है, तो क्या अचानक ही कंडेंसेशन न्यूक्लिया गायब हो गए? वास्तव में वायुमंडल में सीसीएन जो कंडेंसेशन न्यूक्लिया काफी मात्रा में है, उपलब्ध है, लेकिन चूंकि वर्टिकल मोशन नहीं है तो क्लाउड ड्रॉपलेट आपस में मिल नहीं पाती, मर्ज नहीं हो पाती, इसलिए रेन ड्रॉप में परिवर्तित होकर नीचे नहीं आ पाती, या उनका वर्टिकल मोशन न होने की वजह से ऊर्ध्वाधर ऊपर नहीं उठ पा रही है, जिससे सुपर कूल वाटर में जाए और वहां और ज्यादा कंडेंस होकर रेन ड्रॉप बन जाए। वायुमंडल में कंडेंसेशन न्यूक्लिया काफी मात्रा में है। अब जब बारिश नहीं होती, क्लाउड है, तो कंडेंसेशन न्यूक्लिया तो ऑलरेडी है, क्योंकि वर्टिकल मोशन नहीं है इसलिए वो रेन ड्रॉप में परिवर्तित नहीं होते। हम सब ये मानते हैं कि शायद कंडेंसेशन न्यूक्लिया नहीं है, इसलिए क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम उनको और अधिक कंडेंसेशन न्यूक्लिया डालें और उसमें वो कंडेंसेशन हो सकते हैं। वास्तव में थोड़ा 5-10% का एडवांटेज जरूर है, लेकिन अगर ऊर्ध्वाधर गति नहीं है वायुमंडल में, जिसकी वजह से रेन ड्रॉप नहीं बन पाए, तो ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से हम सफल नहीं कर सकते। 5%, 5-10 मिलीमीटर वर्षा अवश्य हो सकती है, क्योंकि जैसे ही न्यूक्लिया इसमें डालते हैं वो कंडेंस होकर बादलों से बाहर आ जाते हैं। मैं आपसे एक आखिर में बेसिक सवाल पूछना चाहता हूं डॉक्टर शर्मा। अभी जब आपको बहुत से दर्शक देश के अलग हिस्सों में सुन रहे होंगे, सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र में नहीं, तो उन्हें ऐसी उम्मीद जाग रही होगी कि क्लाउड सीडिंग के जरिए उन इलाकों में भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश के इलाके हों, मध्य प्रदेश के इलाके हों, या देश का कोई भी हिस्सा हो जहां पर बारिश नहीं हुई है, वहां भी क्या ऐसे बारिश करवाई जा सकती है? तो उन्हें आप कैसे समझाएंगे कि क्लाउड सीडिंग के लिए क्या जरूरी है और कहाँ हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है बारिश? देखिए, क्लाउड सीडिंग के लिए एक तो डेंस क्लाउड का होना जरूरी है, और उसमें अगर वर्टिकल मोशन है तो बहुत आसानी से रेन हो सकती है। कंडेंसेशन न्यूक्लिया ऐड करने से उसमें रेन की मात्रा बढ़ सकती है। तो ये जहां पर भी डेंस क्लाउड फॉर्मेशन है, और वो उसको हम डिटेक्ट रडार के द्वारा या किसी और सैटेलाइट पिक्चर के द्वारा देख सकते हैं, और उसमें अगर हम न्यूक्लिया ऐड करते हैं तो 5-10% की एडवांटेज हमको मिल सकता है। और ये जो होली के जरिए सोडियम आयोडाइड या नमक को पहुंचाया जा रहा है आसमान तक, या बलून के जरिए, ये आसान तरीके कितने कारगर हैं? यानी कि अभी लोग इसे देखकर सोच रहे होंगे कि वो अपने इलाकों में ऐसा करेंगे तो शायद उनके यहाँ भी बारिश हो जाए अगर बादल दिख रहे हैं। देखिए, शायद कुछ समय पहले मैंने पढ़ा था कि मथुरा में भी हवन के द्वारा कंडेंसेशन न्यूक्लिया वायुमंडल में दिए थे और उस वजह से बारिश होगी। ऐसा नहीं है, जब तक कंडेंसेशन न्यूक्लिया वायुमंडल में क्लाउड तक नहीं पहुंचेंगे इनका कोई फायदा नहीं होगा, चाहे सरफेस से है। और अगर हेलीकॉप्टर के द्वारा भी आप सोडियम क्लोराइड या स्प्रे करते हैं एरोसोल, तो जरूरी नहीं है कि क्लाउड वहां पर रुक जाए, वो फ्लोट डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, डिस्पर्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर डेंस क्लाउड हैं तो थोड़ा कंडेंसेशन न्यूक्लिया ऐड करने से अवश्य फायदा होगा।
अगर घने बादल है तो इसका फायदा हो सकता है, अन्यथा नहीं। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। तो क्लाउड सीडिंग एक कारगर जरिया है, कारगर तरीका है, एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे बारिश कराई जा सकती है। लेकिन क्लाउड सीडिंग के लिए, जैसे उपजाऊ जमीन अच्छी फसल के लिए जरूरी है, क्लाउड सीडिंग के लिए या फिर कृत्रिम बारिश करवाने के लिए अच्छे बादलों का होना भी जरूरी है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।